इतना गुस्सा। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। तू बोली मत, ये सब ना तेरी वजह से हुआ। अरे होटल में जब सत्या ये सब बकवास कर रहा था, तू मेरे को फोन करके बता सकती थी ना। रघु, इसमें इसकी क्या गलती है? इसे क्या पता था कि सत्या ऐसी हरकतें करेगा वहां पे? तेरी भी गलती है। तेरे को बोला था ना मैंने, उस सत्या की नजर तेरे पे। मैंने तेरे को मना किया था अकेले जाने से, और तू लोगों से शर्मा के खुद अकेले चले गए लॉन्ड्री। तो क्या करती वो? सत्या की वजह से डर डर के घूमेगी क्या? देख मेरा भी भेजा सटका हुआ, फुल सटका हुआ, समझी ना। तुम दोनों एक दूसरे की वकालत मत करो। अरे तेरे को पता है वो सत्या मिस कॉल को किडनैप करके ले गया था। अगर सही टाइम पे मैं नहीं पहुंचता तो। रघु, जाने भी दो ना। और तूने क्यों जाने दिया? अरे हर बात पे मेरे से लड़ती है तू मिस कॉल, छोटी छोटी बात पे। और सत्य ने तेरा हाथ पकड़ा तो उधर ही तेरे को ना खींच के तमाचा मारना चाहिए था उसे, वही होटल पे। सॉरी। रो क्यों रही? क्योंकि तुम इतना चिल्ला रहे हो। अरे मैं तेरे पे नहीं चिल्ला रहा, मैं तो बस कर मिस कॉल। तू रोती है ना तो मेरी जान निकल जाती। और तू भी अपना थोबड़ा ठीक कर, मुंह लटकाए ना अच्छी नहीं लगती। और हंसती तो मेरी जान निकल जाती है। मिस कॉल बस। कितना रोएगी मिस कॉल? बस कर, अभी रो रो के तेरी आंखें सूज जाएंगी। मिस कॉल बस कर। अभी इन आंसुओं को ना अपनी विदाई के लिए बचा के रखने का, क्योंकि डोली में मैं ही तुझे लेके जाऊंगा। और वो सत्या का फोन वापस कर दिया। जिंदगी में सिर्फ मुझे वो चीज चाहिए जो सिर्फ हम दोनों की हो, सिर्फ हम दोनों की।
तेरा है वो तेरे पास है, और जो मेरा है वो मेरे पास है हमेशा। देखिए, मुझे इस बात के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। मैं जानती हूँ रीडेवलपमेंट से फायदा है, लेकिन मेरी भी कुछ असूल है। जिन बस्ती वालों को मैंने छत दी है उनसे मैं इस तरह से छत नहीं छीन सकती। मानते हैं वो लोग मुझे बहुत, जागीर है वो मेरी। मुझे पहले उनसे बात करनी होगी, मैं उन्हें वक्त दूंगी और फिर मैं आपसे बात करूंगी। वैसे मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, लौट के मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? रसिका और मनोहर काका निकल गए, और साहेब? वो पता नहीं जाएंगे कि नहीं, अभी तक तो। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ठीक। सत्या नायक बोल रहा हूँ। आई का मैसेज देना था आपको। एक्चुअली आई ने अपना इरादा बदल दिया। ऑफ कोर्स ये आई का ही फैसला है। बस्ती का जो भी होना है वो आज ही होगा। रघुनाथ नायक, जिस बस्ती को तू अपना घर मानता है ना, जहां तुझे तेरी मिस कॉल मिली, जहां पर तुझे तेरा प्यार मिला, जहां पर तूने मुझसे मेरा वो सब कुछ छीन लिया जो मेरा हक था, आज मैं वो सब कुछ मिटा दूंगा। सब कुछ। उसे तेरी कभी नहीं होने दूंगा। तो इतने चुप क्यों है? क्या हुआ? पता नहीं रघु, अजीब सा लग रहा है। मन घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। ए, चुप कर। कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन सत्य चुप नहीं बैठेगा। वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अंतरा, मामा जी आप? कैसे? ठीक। और आप कब आए? मैं बस अभी अभी। नमस्ते गोविंद जी। नमस्ते रघु। बेटा, सब ठीक तो है ना? जी मामा जी। आप अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। काका, चाय। आइए मामा जी, आप थक गए होंगे, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। मामा जी पानी। थैंक यू बेटा। दीदी कैसी हैं? मम्मा की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। आप बताइए, आप अकेले आए हैं? मामी नहीं आए आपके साथ?
नहीं, मुझे मुंबई में कुछ काम था इसलिए मैं सुबह वाली ट्रेन से आया। तुम्हारी मामी शाम को आएंगी। मामा जी, वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, क्यों? वो दाढ़ी नहीं, वो दीदी की तबीयत के लिए मैंने मन्नत मांगी थी इसलिए। अच्छा, अब मैं भी आती हूँ मामा जी। हेलो। So, मिस अंतरा कॉल। सत्या, नाइस। मेरी आवाज नहीं भूली अभी तक। आई लाइक दैट। वैसे तुम्हारा हीरो कहाँ है? आवाज नहीं आ रही उसकी। तुम पहले मेरी बात सुन लो। जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने हीरो के पास जाओ। जितना वक्त बिता सकती हो बिता लो उसके साथ, क्योंकि क्या पता ये वक्त फिर कल हो ना हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, समझाऊंगा नहीं, मतलब करके दिखाऊंगा। मामा जी, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा, रघु, रघु वो सत्या, वो क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों? रघु वो सत्या का फोन आया था। वो कह रहा था कि तूने मिस कॉल को फोन किया? हाँ, क्या बकवास कर रहा था? अरे क्या धमकाया? अरे मर्द है ना तो मेरे से बात कर। चिल्ला मत और ध्यान से सुन। तेरे हर सवाल का जवाब खुद ब खुद तेरे पास चलकर आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो, बस्ती वालों सुनो, हम ये बस्ती तोड़ने जा रहे हैं। सुन लिया? चल, अब मैं दिखाता हूं तुझे अपना जवाब। कम ऑन रघु। दो घंटे में ये बस्ती आप खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ पर बुलडोजर चला सके। अपना सामान लेकर आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाइए। अरे ये सब क्या हो रहा है? बस्ती तोड़ने का अचानक फैसला कैसे हो गया? ये दया माई का हुक्म है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर बस्ती तोड़ के बिल्डिंग बनाना चाहती है। आप लोगों के पास 2 घंटे का समय है। निकलिए अपने घरों से, अपना पूरा सामान ले लीजिए। अगर बुलडोजर आ गया तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। निकलिए जल्दी। अरे ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि माई बस्ती खाली क्यों करवा रही है? भाड़ा भी तो टाइम पर दे ही देते हैं ना। हाँ? और वो भी अचानक। बहस मत कीजिए, आपके पास टाइम कम है। जल्दी से जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। अरे लेकिन भाई हमारी बात तो सुनो। लेकिन कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। दया माई का हुक्म है, निकलिए बाहर, निकलिए अपने घरों से। ये माई का आदेश नहीं हो सकता। ये बस्ती माई का घर और यहाँ के लोग माई का परिवार। ये तेरी कोई चाल।
चाल चाल नहीं है, इसे रीडेवलपमेंट कहते हैं रघुनाथ नायक। रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट बोले तो? रीडेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ की ये पूरी गंदगी मिटाकर एक नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर तुझे अभी भी समझ में नहीं आया तो एक काम कर, अपनी मिस कॉल के साथ बैठ और डिक्शनरी पढ़, सही मतलब शायद समझ में आ जाए। मैं अभी माई से बात करता हूं और मैं देखता हूं कि तू कैसे करता है ये रीडेवलपमेंट। बड्डिया जी भाई। माई किधर? मनोहर काका काकी तो शादी पे गए और माई उन्होंने तो कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। कुछ बताया कब तक लौटेंगी? नहीं बताया। ठीक है, मैं फोन करता। सब बस्ती वाले एक एक करके बाहर निकलिए, अपना नाम बताइए और चौल नंबर बताइए, ताकि साहेब हर कागज पर खुद साइन करने वाले हैं। पंड्या, मेरे लिए कुर्सी का इंतजाम करो नीचे बैठने के लिए। साहब नहीं साहब, मेहरबानी करो, नको करो ऐसा साहब। शालिनी वाघमारे। नहीं साहब। क्या काकी, कब तक किराए के चौल में रहोगी? अरे कभी ना कभी तो खाली करना पड़ेगा। तो आज ही कर देते। नहीं साहब, ऐसा मत करना साहब। तुम्हारे घर के पेपर पर साइन कर दिया मैंने, अब तुम किराएदार नहीं रहे। साहब ऐसा मत करो साहब। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मुक्त कर दिया, तुम्हारा बोझ हल्का किया है, किराया नहीं देना पड़ेगा। कल्पना खेड़ेकर। साहब ऐसा मत करो साहब, मेरा पति नहीं, ये गोली मेरा सहारा है। अपने बेटे को लेकर किधर को जाएंगे साहब? मत खाली कर साहब। कब से इस बस्ती में रह रही हैं और किराए के नाम पर क्या देती है मेरी आई को? चिल्लड़। अरे कभी हमारे बारे में भी सोचिए, इतनी महंगाई है, इतना खर्चा है, कैसे चलेगा गुजारा नायक सदन का? गणपति बापा ने हमको बहुत कुछ दिया है साहब। हम गरीबों की दया मिलेगी आपको को फोन लगा माई को? नहीं, फोन बज रहा है लेकिन मैं फोन उठा नहीं रही। अपने वो खार डांडा वाले छोकरे लोग को भी पूछा, माई वहां पे भी नहीं है। एक काम कर, ड्राइवर को फोन कर। नहीं यार, ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा है। माई कभी ऐसा करती नहीं है। मुझे लगता है ये सब साहिब की चाल। रघु हम क्या करेंगे? ये सत्या तो बस्ती तुड़वा देगा और ये बेकसूर बस्ती वाले ये सब बेघर हो जाएंगे हमारी वजह से। नहीं मिस कॉल, रो मत, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा। अभी तक खड़े हो तुम लोग यहाँ पर? चलो जाओ जाओ अपने घर में और सामान बांधो अपना। थोड़ी देर में ये बस्ती मिट्टी में मिल जाएगी, साथ में तुम्हारा सामान भी।
फिर मौका नहीं मिलेगा। चलिए जाइए आप यहाँ से। रघु भाव कुछ तो करो, चुप क्यों हो रघु भाव, कुछ तो करो। दया माई के हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस रघुनाथ से तो उम्मीद भी मत कर, क्योंकि मेरे भाई को इश्क हो गया, मजनू बन गया है। तो तू ये सब अंतरा को पानी के लिए कर। क्या कहा था तूने? जो तेरा है तू रख। रघुनाथ, ये बस्ती मेरी है, मैं जो चाहे करूं।